हेलो एवरीवन, दिस इज़ रौनक बजाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनका प्लेसमेंट कहाँ-कहाँ हो सकता है और मेरा कहाँ हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका प्लेसमेंट कहाँ-कहाँ, कौन-सी कंपनीज़ में हो सकता है और केबिन क्रू में होगा कि नहीं, ग्राउंड स्टाफ में, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर्स का ड्यूरेशन आपका होता है वो 1 ईयर का होता है। बट जो मॉड्यूल्स होते हैं वो 1 मंथ, 2 मंथ्स, तो ये जो सारे मॉड्यूल्स 4 टू 5 मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपके 7 टू 8 मंथ्स में सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है? आपके मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए, तो फिर वो आपको इंटरव्यूज़ में बिठाते हैं और इंटरव्यूज़ में ये नहीं कि खाली केबिन क्रू आ रहा है, केबिन क्रू की एयरलाइन्स आ रही हैं। बहुत सारी कंपनीज़ अलग-अलग भी आती हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा आपको कि मैंने भी 1.5 लाख रुपए दिया है और मेरा कहाँ हुआ प्लेसमेंट वो भी फ्रैंकफिन जो है 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेता है कि अगर आप जॉइन करेंगे तो वो आपको 100% प्लेसमेंट कहीं न कहीं करवा के देंगे। बट वो ये गारंटी नहीं लेते कि खाली केबिन क्रू में ही आपको प्लेसमेंट करवा देते हैं। उनके पास बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे होटल से लिंक है उनके, तो वो आपको वहाँ पे कहीं पे अगर आपका केबिन क्रू में नहीं हो रहा है एंड बिकॉज़ बहुत कॉम्पिटिशन हाई है केबिन क्रू में। क्यों और केबिन क्रू के इंटरव्यूज़ भी काफ़ी कम होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी केबिन क्रू के लिए ही जॉइन किया था। बट मैंने जो देखा कि वहाँ पे 10 में से 1 जो है इंटरव्यू केबिन क्रू का हो रहा था और बहुत टफ था उनका राउंड्स। तो मैंने वॉक इन भी इंटरव्यू ट्राई किया बट बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स बिकॉज़ मेरा हैंड में टैटू है यहाँ पे, तो इंडिया में जो है जिसके हाथ में टैटू होता है उसको वो प्रेफ़र नहीं करते, उनको नहीं लेते। आपकी आर्म में कुछ भी विज़िबल टैटू नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा नहीं हो पाया किसी एयरलाइन्स में केबिन क्रू के लिए। और जो मोस्टली है वो फ्रैंकफिन में आपको होटल में आपको इंटरव्यूज़ होते हैं बहुत सारे और ग्राउंड स्टाफ के भी होते हैं जो कि मैंने देखा, जैसे कि होटल्स के मैं आपको और ये नहीं कि छोटे-मोटे होटल्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे होटल्स के, जैसे कि हायत हो गया, आईटीसी मौर्या, शंग्री-लाज़ और कंपनीज़ भी मेक माई ट्रिप, आईबीएम, इन कंपनियों में वो आपको प्लेसमेंट करवा देते हैं और इसलिए तभी वो गारंटी लेते हैं। और तो मेरा नहीं हुआ केबिन क्रू में, तो फिर मैंने होटल इंडस्ट्री में जॉइन कर लिया और फिर वहाँ पे काम किया। सैलरी अराउंड आपकी होटल में टू बी ऑनेस्ट कम ही होगी क्योंकि अगर केबिन क्रू में जाते हैं तो 55 40-50 आपके कहीं नहीं गए केबिन क्रू में। बट और कोई इंडस्ट्री में ग्राउंड स्टाफ में और होटल इंडस्ट्री में सैलरी तो आपकी बहुत कम रहेगी। 15 से लेकर 20-25 इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा। और तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको केबिन क्रू के लिए ही जाना है और आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आपको वर्क करना है उसमें, ग्रूमिंग में वर्क करना है, तो आप जॉइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है या फिर मीडियम है, आपको थोड़ा वर्क करके यूट्यूब से वीडियोज़ देख के या फिर कहीं और से करके आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं क्योंकि फ्रैंकफिन में केबिन क्रू के बहुत कम इंटरव्यूज़ होते हैं। गो एयर के, इंडिगो के, उनके बहुत स्पाइसजेट के बहुत कम इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आप वॉक इन भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका सब प्रॉपर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अगर आपको वर्क करना है तो आप बिल्कुल जॉइन कीजिए। तो ये था, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अब मैं कमेंट्स में आंसर कर दूँगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।